महाराज श्री दशरथ ने भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहा। मंथरा के समझाने पर महारानी कैकेयी ने थाती में रखे हुए 2 वरदानों के रूप में पहला वरदान श्री भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनगमन यह मांगा, जिसे सुनकर के महाराज श्री दशरथ की स्थिति ठीक नहीं रही। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना, ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। महाराज श्री दशरथ सोच रहे हैं, इस कैकेयी ने मुझे धर्म के पास में बांध दिया, राम की सौगंध खिलाकर राम का ही वनगमन मांग लिया। दूसरी बात, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? मेरा प्रिय पुत्र राम मेरे पास आ जाता तो मुझे बताता कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस प्रातः काल की प्रतीक्षा थी वह अयोध्या में आई तो, लेकिन बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य लेकर आई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों से घिरे हुए आ गए। राजसभा में महाराज दशरथ को नहीं पाया। सुमंत्र जी से कहा, भोर में ही जग जाने वाले महाराज अभी तक यहां पर आए क्यों नहीं? सुमंत्र जरा जाकर के पता लगाओ। सुमंत्र जी महाराज श्री दशरथ के कक्ष में घिरे हुए हैं, अलंकार रहित हैं और महाराज श्री दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं। श्री सुमंत्र जी महाराज श्री दशरथ के पास आए और महारानी कैकेयी से पूछा, महाराज की स्थिति कब से हो गई, कब से मूर्छित पड़े हैं और अभी तक हम मंत्रियों को सूचना क्यों नहीं दिया आपने? अभी तक राज वैद्य को क्यों नहीं बुलाया गया? तो कैकेयी ने कहा, सुमंत्र जाओ, जाकर राम को बुलाकर के लाओ। कैकेयी के इस वाक्य ने स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट कर दी। अनुभवी सुमंत्र को समझने में देर नहीं लगी कि कहीं न कहीं महाराज की स्थिति के पीछे महारानी कैकेयी है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सुमंत्र जी ने डांट दिया कैकेयी को, अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी। जब तक मैं अपने महाराज के वचन नहीं सुन लेता मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, क्यों जाऊं? तुमने मेरे महाराज के साथ क्या किया? अच्छा, जब आपके जीवन में कोई दुख हो, पीड़ा हो और किसी अपने की आवाज सुनाई देती है तो हृदय को बड़ा सुकून मिलता है। सुमंत्र की आवाज महाराज श्री दशरथ के कर्णपुटों में जैसे ही प्रविष्ट हुई, महाराज श्री दशरथ ने आंखें खोल दी। सुमंत्र से आंखें मिली। हाथ जोड़कर सुमंत्र ने पूछा, महाराज क्या हुआ? इतना सुनते ही महाराज दशरथ की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वो बोल नहीं पाए। इतना ही कहते हैं, मित्र क्या बताऊं, बस मेरे राम को बुलाकर के ले आओ। सुमंत्र रामम द्रष्टुमिच्छामि, सुमंत्र रामम द्रक्ष्यामि शीघ्रम आनय सुंदरम। मेरे राम को जल्दी से लेकर के आओ। सुमंत्र जी भागे हुए श्री राम के यहाँ आए। राघव यथाशीघ्र चलो, तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। राम जी सिंदनारूढ़ होकर अपने महल से उस कोप भवन की ओर चले। अयोध्या वासियों ने देखा सुमंत्र जी के साथ रथ पर बैठ करके श्री राम जा रहे हैं तो अयोध्या वासियों के मन में एक ही बात आई, लगता है राज्याभिषेक का मुहूर्त आ गया। इसीलिए तो सुमंत्र जी श्री राम को लेकर जा रहे हैं। अब महाराज अयोध्या वासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, दौड़ने वाले में 2 ऐसे भी लोग हैं जो चल नहीं पाते फिर भी जाना चाहते हैं।
एक के पास आंख नहीं है और एक के पास पांव नहीं है, एक अंधा है और एक लंगड़ा है, लेकिन ये भी राम जी को राजा बनते देखना चाहते हैं। इन दोनों की मुलाकात हो गई। अंधे ने अपने कंधे पर लंगड़े को बैठा लिया। लंगड़ा रास्ता बताता था और अंधा दौड़ लगा रहा था। ये भी भागे भागे जा रहे थे पीछे पीछे। एक अयोध्यावासी ने पूछा, भैया लंगड़े को पांव नहीं है लेकिन आंख तो है, ये तो हमारे राम जी को राजा बनते देख लेगा, लेकिन आप तो अंधे हो, आप कहां दौड़े भागे जा रहे हो? उस अंधे ने बड़ी सुंदर बात कही, आप सब भाग्यशाली हो अयोध्यावासियों जो आज हमारे रघुनंदन को राजा बनते देखोगे, और मैं अभागा, मेरे पास तो आंख ही नहीं है। आप लोग भाग्यशाली हो। लेकिन सुनो, मैं जाकर के सबसे आगे खड़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल श्री राम के सामने। सारी दुनिया श्री राम को राजा बनते देखेगी और मैं राम को नहीं देख पाऊंगा। मैं अंधा हूं, लेकिन मैं अंधा हूं, मेरे राघव अंधे नहीं हैं। यदि वो राजा बनते मुझे देख लिए तो मेरा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यश्च रामम न पश्येतु यम च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विगरहते। यहां महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, यश्च रामम न पश्येतु यम च रामो न पश्यति। जिसकी दृष्टि में राम नहीं आए या जो राम की दृष्टि में नहीं आया, उससे बढ़कर के निंदित इस संसार में कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा निंदित है वह, निंदित है। और एक दो लोकों में नहीं, सर्वलोकेषु, यहां बहुवचन का प्रयोग है। या तो राम जी की दृष्टिपथ में आ जाओ या अपने दृष्टिपथ में श्री राम को ले आओ। राम जी आपकी आंखों के सामने आ जाए या आप राम जी की आंखों के सामने आ जाओ, इन दोनों में से एक भी बात नहीं हुई तो आप इसी लोक में नहीं, निंदितः सर्वलोकेषु, वह सभी लोक में निंदित है। इतना सुंदर जीवन पाकर के भी जिसने राम को नहीं देखा या जिसको राम ने नहीं देखा, वह आत्महंता है। प्रभु श्री राम आए, को भवन में सपितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत् ततौ वंदे चरणौ कैकेय्या सुसमाहिताः समाहितः। राम जी ने पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया, मैया के चरणों में प्रणाम किए, और मां कैकेयी के बड़े लाडले दुलारे हैं उनकी गोद में बैठ गए और धीरे से पूछा, मां मेरे पिता की स्थिति कब से हो गई, कैसे हो गई? महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता की यह स्थिति तुम्हारे कारण हुई है। अब तो राम जी चौंक गए, भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे पिताजी इस स्थिति को प्राप्त हो गए? को राम, ये सब एक केंद्र में तुम ही हो। कैसे? कहा क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुमसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए इस स्थिति को प्राप्त हो गए। सुनहु राम सब कारण एहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। तुमसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए ऐसे हो गए। राम जी को समझ नहीं पा रहे। राम जी ने कहा, मैया मेरे को समझा नहीं। 490 नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्नाभिभाषते। मां मेरे पिताजी कह देना, राघव ऊंचे पर्वत से कूद जाओ, मेरा अभिष्ट है। इस राम को मां एक क्षण नहीं लगेगा। मेरे पिताजी कहे, राम यह तीक्ष्ण विष है, इसका भक्षण करके तड़प तड़प कर मर कर दिखाओ, तो मां राम को यह करने में भी एक क्षण नहीं लगेगा। मेरे पिताजी कह दे इस जलती अग्नि में जल कर दिखाओ राम, तो मां पिताजी की इस आज्ञा के पालन में भी मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने कहा है तो मैं भी कह रहा हूं
तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षत। यदि मेरे पिताजी मुझसे ये सब चाहें तो मैं ये सब भी कर दूंगा, क्योंकि करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्णाभिभाषते। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने कहा तो मैं भी कह रहा हूं कि राम जो कहता है वह करता है। रामो दुर्णाभिभाषते, राम दो बार नहीं बोलता। इसका तात्पर्य है जो एक बार में राम जी कहते हैं वही करते हैं। दुर्नाभिभाषते। आप बताओ मां कि पिताजी मुझसे क्या चाहते हैं, आप बताओ। तो महारानी कैकेयी ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मैंने उस समय न मांग करके थाती के रूप में रखा था। आज मैंने वो 2 वरदान मांग लिए। क्या क्या मांगा मैया? कहा, पहला वरदान मांगा राघव, तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए जो सामग्रियां एकत्रित की गई हैं उन्हीं सामग्रियों से मेरे भरत का राज्याभिषेक हो। और दूसरा वरदान मांगा, सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, कि राम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाए। बेटा, यही 2 वरदान मैंने मांगा। एतत् कुरु नरेंद्रस्य वचनम रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। बेटा, यदि तुम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओगे, पिता के इस वचन को यदि सत्य कर दोगे, पिता के इस वचन का पालन करोगे, तो तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। तुम इस स्थिति से अपने पिताजी को तार लोगे, बचा लोगे। सत्येन महताराम तारेश्व नरेश्वरम। राम जी ने कहा, मां, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मेरे पिताजी को पीड़ा क्यों दे दी? आप केवल मुझसे कहती, राम तुम वन को चले जाओ, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। मां, भरत जैसा राजा यदि अयोध्या के प्रजा को मिल रहा हो और राम वन को न जाए, तो राम से बढ़कर मूढ़ कौन होगा? शर्त यह हो कि अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा मिल जाएगा यदि राम वन को चल जाए। तो भरत जैसा साधु, भरत जैसा व्यक्ति यदि राजा बन जाए तो इससे बढ़कर के और प्रसन्नता का कोई ठिकाना किसी के लिए नहीं हो सकता। और मां, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने पिताजी को कष्ट दे दिया। आप मुझसे कहते, बेटा तुम वन को चले जाओ, तो अपने भरत के लिए मां 14 वर्ष तो क्या, यह राम जीवन भर के लिए वन को चला जाता है। जीवन भर केवल आप कह देती वन को जाओ, मैं चला जाता। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। मैं अपने को, अपनी सीता को, अपने राज्य को, अपने धन को, अपने प्राण को भरत की खुशी के लिए कभी भी अर्पित कर सकता हूं। पिता के वचन का पालन तो पुत्र को करना ही चाहिए। जब राम जी ने वनवास की पूरी भूमिका देख ली तो राम जी समझ गए कि अब भूमिका तैयार हो गई वन की। राम जी को तो बन जाना अभिष्ट है, लेकिन राम जी सोच रहे हैं ये अयोध्या की प्रजा है, कल को यह न कहे कि बात राजमहल से बाहर नहीं आई
लेकिन राम ने छिपकर कोई मां कैकेयी का अपराध किया होगा, तभी जो महारानी कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी वो राम के लिए वन क्यों मांगी होगी? जरूर राम ने कोई मां कैकेयी का अपराध किया होगा। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सन जान यथारथ। इसलिए राम जी ने एक नीति का प्रयोग किया। राम जी ने कहा, नहीं मां, मुझे लगता है इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी इतने दुखी नहीं हो सकते। देखो तो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मां, जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, इसीलिए मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे। जैसे ही राम जी ने यह कहा, वैसे महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए वनवास वरदान में भले मांगा है, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि राम ने कोई अपराध किया है। कभी नहीं कहा। और तुम्हारी मां कैकेयी कहती है, राघव, बचपन से लेकर आज तक तुमने केवल और केवल अपनों को सुख प्रदान किया है, अपने भाइयों को, अपने माता पिता को। और तुम्हारी मां कैकेयी कहती है, राम, तुम अपराध के योग्य ही नहीं हो सकते। मानसकार लिख रहे हैं, तुम अपराध योग नहीं ताता, तुम अपराध जोग नहीं पाता। जननी जनक बंधु सुख दाता, जननी जनक बंधु सुख दाता, बंधु सुख दाता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध जोग नहीं ताता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राघव, तुम अपराध के योग्य नहीं हो सकते। इतना सुनना था कि राम जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि अब कोई यह प्रश्न नहीं उठा सकता कि राम ने छिपकर कोई अपराध किया होगा, क्योंकि जो मां कैकेयी राम के लिए वनवास का वरदान मांगती हैं, वह मां कैकेयी कह रही हैं, तुम अपराध जोग नहीं ताता। और प्रजाओं के प्रतिनिधि सुमंत्र यहां खड़े हैं, इसलिए कल को कोई यह प्रश्न उठा नहीं सकता। यह सुनकर राम जी प्रसन्न हो गए। अद्भुत है राम जी का चरित्र। न चास्य महतिम लक्ष्मीम राज्य नाशोपकर्षति, लोक कांतस्य कांतत्वात् शीत रश्मेरिवक्षयः। और यही बात राम जी के चरित्र से हमें और आपको सीखनी है। देखिए, वनवास की बात सुनकर के राम जी दुखी नहीं हुए। यही बात यहां महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, नचास्य महतिम लक्ष्मीम राज्य नाशोपकर्षति। राम जी को राज्य लक्ष्मी मिल रही थी, अयोध्या का वैभव मिल रहा था, राजा बनने जा रहे थे, तो भी राम जी बहुत खुश थे, ऐसा नहीं है। और जब वनवास की बात सुन ली तो राम जी दुखी हो गए, ऐसा भी नहीं है। राम जी के मुख पर कोई मलानता नहीं है। न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम, सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। राम जी का मुख मंडल प्रसन्न है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा।
वनवास की बात सुनकर दुखी नहीं हुए और राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्न नहीं हुए। यही जीवन का संतुलन है। कोई स्थितप्रज्ञ हो जाए उसका यही लक्षण है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में अपने को स्थिर रखे। लाभा लाभौ जया जयौ, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। तो राम जी के चरित्र का जो एक बड़ा वैशिष्ट्य यहां पर दिखाई देता है। और हम लोग थोड़ा दुख आ जाए तो छाती पीट पीट कर पूरे मोहल्ले को बता देते हैं, और थोड़ा सुख आ जाए तो भी मोहल्ला जान जाता है। राम जी के चरित्र का वैशिष्ट्य है प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। वनवास की बात सुनकर राम जी का मुख म्लान नहीं हुआ, अपितु आप पाएंगे कि यहां राम जी के चेहरे का तेज उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। गोस्वामी जी की शब्दावली की बात करें तो जब श्री सुमंत्र जी राम जी को लेने गए हैं महाराज दशरथ के बुलाने पर, तो वहां पर लिखा है रघुकुल दीप ही चले लवाई। कौन जा रहा है? कहा राम जी जा रहे हैं। राम जी कौन है? कहा रघुकुल के दीपक हैं। और जब राम जी कोप भवन में आकर के पिताजी की स्थिति को देखे, मैया की स्थिति को देखे, तो राम जी को वहां मणि कहा, जाई दीख रघुवंश मणि। और जब मैया ने वनवास का समाचार सुना दिया कि मैंने वरदान मांगा है, तो कहा मन मुस्काहि भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। यह है राम जी का चरित्र, यह है राम जी का जीवन। राम जी का आनंद बढ़ता जा रहा है। पहले दीपक थे, फिर मणि हुए, फिर सूर्य हो गए। दीपक का प्रकाश कम होता है, उससे ज्यादा मणि का होता है, और फिर तो सूर्य का सबसे बड़ा प्रकाश होता है। महाराज राम जी के मुख का तेज बढ़ता जा रहा है, राम जी के भीतर का आनंद बढ़ता जा रहा है। ये राम जी का जीवन है और यही हमें सीखना है। महल में भी उतने आनंद के साथ रहते हैं और जंगल में भी उतने ही आनंद के साथ जाने को तैयार है ना? तैयार है। जीवन में आने वाली परिस्थिति में अपने को अनुकूल बना लेना, यही जीवन जीने की कला है। ध्यान से समझना। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके जीवन में कोई विपत्ति न आए, कोई दुख न आए। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कह दे मैं हमेशा सुखी हूं, और संसार में कोई ऐसा नहीं है जो कह दे मैं हमेशा दुखी हूं। जब सुख के दिन हमेशा नहीं रहते तो दुख के भी नहीं रहेंगे। ये संसार चक्र है, आता जाता है। जीवन में दुख का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उस दुख में भी मुस्कुराते रहना यह आर्ट ऑफ लाइफ है। और यह राम जी के जीवन में दिखाई देता है। यही जीवन जीने की कला है। संसार में ऐसा कोई नहीं आएगा। संसार का एक नाम ही है दुखालयम अशाश्वतम। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, क्योंकि दुख का ही घर है। विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुखालय में दुख ही तो मिलेगा। तो ऐसा कोई नहीं है आया इस संसार में जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, लेकिन उस दुख में भी जो मुस्कुरा ले। मन मुस्काहि भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। और देखिए जीवन में जब कोई घटना घटे ना, तो उसमें भी हमें सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। ध्यान से समझना। और सारा खेल दृष्टिकोण का ही है। सकारात्मक दृष्टि रहे। राम जी की दृष्टि क्या है? एक ग्रंथ है चंपू रामायण। वहां पे राम जी की उस दृष्टि की बात चंपू रामायणकार लिखते हैं और कहते हैं, हे अम्ब, हे मां कैकेयी, आप आज पक्षपाती हो गई। आपने आज पक्षपात कर दिया। कैसा पक्षपात राघव? बन भुवि तनु मात्र त्राणमासापितम में
सकल भुवन भार स्थापितो वत्स मूर्धनि तदिह सुकरतायाम आवयोस्तर्कितायाम मयि पतति गरीयान अम्बते पक्षपातः। अम्बते पक्षपातः, हे अम्ब हे मां, आप मुझसे कितना प्रेम करती हैं। देखो तो अयोध्या का जो राज्य का भार था मेरे सिर पे पिताजी लादना चाह रहे थे, लेकिन मां आप कितनी करुणामयी हो कि आपने उस भार को अपने भरत के सिर पे लाद दिया और मुझे विहार करने के लिए आज वन को भेज रही हो। यह राम जी का दृष्टिकोण है। अच्छा, किसी को बहुत सा काम सौंप दिया जाए, ये करो ये करो, और किसी से कहे कि तुम जरा जाओ घूमो फिरो आनंद करो, तो व्यक्ति पक्षपात किसके साथ कर रहा है ना? घूमो फिरो आनंद करो तो आनंद की बात है। तो मां आपने तो भार भरत पर लाद दिया, अब देखो तो आप तो मुझे वन में विहार करने के लिए भेज रही है। अम्बते पक्षपातः, ये राम जी की दृष्टि है महाराज, ये राम जी की दृष्टि है। राम सहज आनंद निधान। वहां कहते मैया आप पिताजी से कह दो कि पिताजी स्वस्थ हो जाएं, चिंतित न हो, मैं उनके वचन को कभी असत्य नहीं होने दूंगा। जो अल्प शेष कार्य है मैं उसे पूर्ण करके अभी आता हूं। और राम जी वहां से निकलकर मैया कौशल्या के भवन में गए। मैया कौशल्या के यहाँ खूब हवन चल रहा है। ददर्श मातरम तत्र हावयंतिम हुताशनम, हवन चल रहा है महाराज। और ब्राह्मण आचार्य बैठ करके जप कर रहे हैं, सब राम जी के लिए मंगलानुशासन कर रहे हैं, राम जी का मंगल हो, राम जी का मंगल हो। हवन चल रहा है, स्वाहा स्वाहा। उसी समय राम जी उस भवन में आए। मैया कौशल्या ने देखा तो दौड़कर पास में आई, मस्तक सूंघ ली और आसन बिछाओ, कहा बेटा बैठो। दत्त मासन मालभ्य भोजनेन निमंत्रिता, बेटा इस पर बैठो और जल्दी से कुछ खा लो, तब पिताजी के पास जाना। गोस्वामी जी ने भी अनुवाद किया इस श्लोक का, तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर फल खाहू, पितु समीप तब जाए हो भैया। राघव बलिहार जाऊं, पहले कुछ फलहार कर लो। हे पंडित पुरोहित राज्याभिषेक करते समय अपना पांडित्य प्रकट करने के लिए मंत्रोच्चार करते 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 बहुत विलंब कर देंगे, सूर्यास्त भी हो जाएगा और मेरे लाल का भूखे रहकर मुंह सूख जाएगा। इसलिए बेटा पहले तुम कुछ खा लो, फिर पिताजी के पास जाना। राम जी सोच रहे हैं एक मां कितना प्रेम भरा निमंत्रण दे रही है और एक मां ने कितना कठोर आदेश दिया है। ये दोनों मां ही तो हैं, एक और मां कैकेयी है, एक और मां कौशल्या है। लेकिन राम जी ने धीरे से कहा, मां अब मैं इस आसन पर बैठने के योग्य नहीं हूं, इस आसन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। मां मेरे जीवन में तो अब विष्टरासन योग्यो ही कालोयम मामुपस्थितः। मैया ने जो आसन दिया था दत्तमासन मालभ्य, आलभ्य माने स्पृष्टवा, स्पर्श किया, अनादर नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ ये नियम है वैष्णव में भी महाराज कि जैसे कोई आपको कोई गोष्ठी दे, किसी के यहाँ के कोई मिष्ठान दे और आप मीठा नहीं खाते या उस समय ग्रहण करने का मन नहीं है, तो लोग उसका अनादर नहीं करते, उसका स्पर्श करके छोड़ देते हैं। तो स्पर्श करना उसका आदर करना है, उसको स्पर्श करना चाहिए। हाँ हमारे लाइए बस हो गए, ऐसे करते हैं ना लोग, ग्रहण नहीं करना है लेकिन स्पर्श करते हैं। तो दत्त मासन मालभ्य, आलभ्य का अर्थ स्पृष्टवा ही है। जो आसन मैया ने बिछाया था उसका स्पर्श कर लिया, बैठे नहीं। और धीरे से कहा, मैया विश्वर आसन योग्यो ही कालोयम मामुपस्थितः,
मेरे जीवन में ऐसा समय आ गया है कि मैं अब बिष्टरासन माने कुश आसन पर बैठने के योग्य हूं। बिष्टर कहते हैं कुश को। मैया ने तुरंत मुख पे अंगुली रख दी, राघव शुभ शुभ बोलो बेटा, होने वाला राजा सिंहासन पर बैठता है, कुश के आसन पर नहीं बैठता। कुश के आसन पर तो कोई तपस्वी बैठता है। अब राम जी सोच रहे कैसे सुनाए कि मां को कष्ट भी ना हो और मैं सूचना भी दे दूं। तो राम जी ने धीरे से पूछा कि मां एक बात बताओ, मैं बड़ा हूं कि मेरा भरत बड़ा है? अब मैया कौशल्या सोच नहीं पा रही है कि आज ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। मां बताओ बड़ा कौन है? मैया कौशल्या ने कहा बेटा अभी कोई पूछने वाली बात है, तुम बड़े हो, भरत छोटा है। तो राम जी ने कहा मैया एक बात और बताओ, अयोध्या नगरी बड़ी है कि जंगल बड़ा है, वन बड़ा है? मैया ने कहा बेटा अयोध्या नगरी तो बहुत छोटा है, जंगल तो बहुत बड़ा होता है। तो राम जी ने तुरंत कहा मैया बस आज मेरे पिताजी ने एक समुचित बंटवारा किया, मैं बड़ा हूं ना तो मुझे जंगल का बड़ा राज्य दे दिया, और भरत छोटा है ना तो अयोध्या का छोटा राज भरत को दे दिया। भरताय महाराजो यौग राज्यम प्रयच्छति माम पुनर्दंडकारण्यम विवासयति तामसम्। ये जो गोस्वामी पाद भी अनुवाद करते हैं, पिताजी ने मुझे कानन का राज्य दे दिया, जंगल का राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजो, 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 कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़का, जहाँ सब भांति मोर बड़का, जहाँ सब भांति मोर बड़का। कितनी संभाल करके बात श्री रघुनाथ ने कही है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जंगल भेज रहे नहीं कहा, जंगल का राज्य दे दिया। कानन राजू, जंगल का राज्य दे दिया मां। लेकिन बात इतनी कठोर थी। पपात सहसा देवी देवते दिवश्चिता, ताम दुखोचिताम दृष्ट्वा पतिताम कदली। यह सुनते ही मैया कौशल्या धरती पर धड़ाम से गिर पड़ी। महाराज दौड़कर रघुनाथ ने उठाया, मां रोने लगी, रोते हुए कहती है मेरे लाल, मेरे वत्स, मेरे बच्चे, आज मैं बांझ होती तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती। आज मैं बांझ होती तो एक ही पीड़ा होती कि मेरा कोई बेटा नहीं है। एक एव ही वंध्यायाः शोको भवति मानसः, अप्रयास्मीति संतापो न हिन्यः पुत्र विद्यते। आज मैं बांझ होती तो एक ही पीड़ा थी, कोई बेटा नहीं है। लेकिन तुम्हारे जैसा बेटा किसी को मिल जाए और वह उसके जीवन से दूर हो जाए, राम, वह मां कैसे जी पाएगी? मां कौशल्या का बड़ा विलाप है यहां पर। रोते हुए मां कौशल्या कहती है राघव, वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, सत्वं वृथा दशरथालयम आगतोषि, अत्रापि केकय नरेंद्र सुताम विहाय, माम पापिनीम कथमहो जननी मकार्षित। मैं जानती हूं तुम कौन हो, तुम वैकुंठाधिपति नारायण हो। हे नारायण, क्यों आए इस धरती पर? पता नहीं था धरती के लोग कैसा व्यवहार करते हैं। क्यों आए वैकुंठ के वैभव को छोड़कर यहां रघुनंदन? वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, सत्वं वृथा दशरथालयमागतोसि। तुम वृथा ही इस दशरथालय में आ गए, और इस दशरथालय में आना था तो तुम्हें तो उस केकय सुता
कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी के गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, ताकि आज तुम अयोध्या के राजा बनते। तुम मुझ पापिनी कौशल्या के गर्भ से जन्म ही क्यों लिए? मुझ अभाग्नि के गर्भ से क्यों जन्म लिए कि बेटा तुम्हें आज वन को जाना पड़ रहा है। त्रापि कैकेयी नरेंद्र सुताम विहाय माम पापिनीम कथम हो जननी मकार्षित। भैया का रुदन सुनकर भैया लक्ष्मण भागे भागे आए। भैया लक्ष्मण को जब यह सूचना मिली तो भैया लक्ष्मण रोषित हो गए। भैया लक्ष्मण ने कहा, भैया मत रो मत रो, मेरे रहते कोई राघव भैया को वन नहीं भेज सकता। पितुर्नियोगे स्थात अपने मेष धर्म सनातना। यदि पिताजी भी राज्याभिषेक के बीच में आए तो मैं उस पिताजी का भी नियोग कर दूंगा, लेकिन मेरे रहते कोई राघव भैया को वन नहीं भेज सकता। मां मत रो, न शोभार्था विमौ बाहु न धनुर्भूषणाय में न सिरा बंधनार्थाय न सरास्तंभ हेतवः। यह धनुष मेरे कंधे की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, ये मेरे पीठ पर तरकस के बाण ऐसे ही नहीं लदे हुए हैं। यदि आज मेरे पिता दशरथ भी बीच में आ गए मां, स्पष्ट कह दिया कि मैं उनको भी मार दूंगा, लेकिन मेरे रहते कोई राघव भैया को वन नहीं भेज सकता। राम जी ने भैया लक्ष्मण को समझाया, भाई अपने पिता के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम लोगों को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम जी ने समझाया है और बहुत कुछ समझाया। वे बातें सर्ग सर्ग की है महाराज। ये वाल्मीकि रामायण की कथा 2-3 घंटे 9 दिन में पूरी नहीं की जा सकती। ये कम से कम 1 महीने की कथा है। हाँ, 1 महीने कोई कमर कस करके बोलने बैठे और कोई कमर कस के सुनने बैठे, तब ये कथा पूरी होगी। क्योंकि कुश और लौ जी महाराज जब राम जी को कथा सुना रहे थे तो 1 महीने में पूरी कथा सुनाए। मास पारायण में 1 महीने में सुनाए। रोज 20 सर्ग राम जी को सुनाते थे कुश और लौ जी, और वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग है। ऐसे कथा पूरी की। तो राम जी ने समझाया और कहा, लक्ष्मण मेरी जगह पर तुम खड़े होकर विचार करोगे तो पाओगे, राज्यम वा वनवासम वा वनवासो महोदय। राज्य और वनवास दोनों की तुलना करोगे तो राम के लिए राज्य नहीं वन ही श्रेष्ठ पाओगे। मुझे अयोध्या के राज्य का कोई लोभ नहीं है भाई, मुझे तो वन में आनंद मिलेगा, ऋषि महात्माओं का दर्शन मिलेगा। मैया तुम भी दुखी मत हो। राम जी ने सबको समझाया है और अंततः मैया ने आंसू पोंछ लिए हैं। मैया ने कहा, ठीक है राघव जाओ। तो मैया ने यहां मंगलानुशासन किया। ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोकादिशस्यते मंगलानि महाबाहो दिशंतु शुभ मंगलम। ऋषि सागर द्वीप वेद लोक दिशा सब तुम्हारा मंगल करें। यहां तो बहुत लंबा मंगलानुशासन है। यनमंगलम सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत तत्ते भवतु मंगलम। वृत्रासुर के नाश के लिए जब देवराज इंद्र जा रहे थे, देवताओं ने उनका जैसा मंगलानुशासन किया था और वो विजय को प्राप्त हुए। बेटा तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए वही मंगलानुशासन करती है। यनमंगलम सुवर्णस्य वनिता कल्पयत पुरा अमृतम प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। अपनी माँ को उदासी भाव से मुक्त करने के लिए विनीतानंदन सुपर्ण माने गरुड़ जब अमृत लेने के लिए चले तो उनकी मैया विनीता ने उनके लिए जो मंगलानुशासन किया था, यह कौशल्या राघव तुम्हारे लिए भी वही मंगलानुशासन कर रही है। अमृतोत्पादने दैत्यान घ्नतो वज्रधर्षयत अदितिर मंगलम प्रादा तत्ते भवतु मंगलम। त्रिविक्रमान प्रक्रमतो विष्णु रतुल तेजसः यदासीन मंगलम राम तत्ते भवतु मंगलम। माँ अदिति ने अपने पुत्रों के लिए जो मंगलानुशासन किया था, भगवान वामन जब देव कार्य की सिद्धि के लिए राजा बलि की ओर चले भिक्षा लेने,
तो उनकी मां ने उनके लिए जो मंगलानुशासन किया था उनका कार्य सफल हुआ। उसी प्रकार से तुम्हारी मां कौशल्या भी तुम्हारे लिए मंगलानुशासन करती है। महाराज आनम्य मूर्धनि चाग्राय परिष्वज्य यशस्विनी, मस्तक सूंघा, बार बार हृदय से लगाया, फिर अपने राम को विदा किया। भगवान श्री राम मां के कक्ष से निकले और जनक नंदिनी जानकी जी के कक्ष में गए। अभी तक राम जी का मुख म्लान नहीं था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि श्री जनक नंदिनी जानकी को सूचना देते समय राम जी का मुख विवर्ण हो गया। विवर्ण माने पीला पड़ गया। जैसे ही जानकी जी के कक्ष में गए, विवर्ण वदनम दृष्ट्वा तम प्रस्विन्नमवर्षणम आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीम इदं प्रभो। श्री जानकी जी दौड़ करके पास में आई, आर्यपुत्र क्या हो गया? अभी तक मुख की ऐसी स्थिति देखी नहीं थी, मुंह पीला पड़ा था। पीला क्यों पड़ गया? राम जी सोचने लगे, जिस जानकी को मैंने कल कहा था कि तुम अयोध्या की महारानी बनने वाली हो, अभी कैसे कहूं कि मैं तो अब बन को जा रहा? क्या सोचेंगी? राम जी का मुख पीला पड़ गया। लेकिन सूचना तो देनी है। तो राम जी ने बिना किसी भूमिका के कहा, जानकी राजकुमारी, मैं 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा हूं। पिता की आज्ञा को मान करके, और सुनो तुम यहां पर रहना। कलम उत्थाय देवानाम कृत्वा पूजाम यथाविधि, प्रातः काल उठना जैसे उठती हो, देवाराधन करना। वंदितव्यो दशरथ पितामह जनेश्वरः, मेरे पिताजी के चरणों में प्रणाम करना। माता चमम कौशल्या वृद्धा संताप कर्षिता, मेरी माँ दुखी हैं, उनको प्रणाम करना, उनको संभालना। मेरे वियोग में पागल मत हो जाना, रोना मत। स्त्री भव मनुष्यनी, अपने को स्थिर रखना। मैं वन को जा रहा हूं और कुछ ही दिन के बाद मेरा भरत और शत्रुघ्न भी इस अयोध्या में आ जाएगा। वो दोनों तुम्हारे लाडले देवर हैं, दोनों तो। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखना, भरत को कोई आज्ञा मत देना, क्योंकि भरत तुम्हारा लाडला बेटा है। तो या भरत शत्रुघ्नौ प्राणौ प्रियतरौ मम। और सुनो, मेरे भरत और शत्रुघ्न का ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। ये सब राम जी समझा रहे थे। श्री जानकी जी ने कहा, अरे पुत्र, आप कैसी बात कर रहे हो? आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र सदा सुनुषा। अच्छा, जानकी जी राम जी को आर्य पुत्र ही संबोधित कर, क्या के हाथ में दिया था तो कहा था, यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनाम भद्रंते पाणिम गृहेश्व पाणिना। यह आपकी सहधर्मचरी होंगी, तो क्या यही सहधर्मचरी होना है कि मैं राजमहल में रहूं और आप पर्णकुटी में जंगल में रहो? मैं सुंदर सुकोमल सुफेनिल गद्दे पर शयन करूं पर्यंक पर, और आप तृण की शैया और कुश की साथरी पर शयन करो? मैं राजमहल में 56 भोगों का आरोगण करूं और आप वन में कंदमूल फल का अशन करें? नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे यह शिक्षा नहीं दी है राघव। आप यदि वन को जाओगे तो मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वनमध्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंती कुशकंटकान। राम जी ने पूछा, वन क्या करने चलोगी? तो जानकी जी ने कहा, जिस वन पथ पे आप चलोगे, मैं आपके आगे आगे वन के रास्ते को बुहारते हुए चलूंगी, कुछ कंटकों को हटाती हुई चलूंगी। मृदगंती कुशकंटकान, ये सब करते चलूंगी। आप जो कुछ लेकर आओगे उसको पका करके आपको दूंगी। आपके धर्म पालन में मैं आपका सहयोग करूंगी, क्योंकि मैं आपकी सहधर्मचरी हूं। हे रघुनंदन, आप
त्वया वियुक्ताम मरणाय निश्चितम, आपसे वियुक्त होकर के मेरा शरीर भले जी समझ गए। ये राम श्री जानकी जी को अनुमति, अनुगच्छस्व माम भीरु सह धर्मचरी भवा। सह धर्मचरी तब तुम्हारे पिताजी ने कहा था, और अब मैं भी कह रहा हूं सह धर्मचरी भवा, सह धर्मचरी हो, आओ मेरे साथ चलो। जानकी जी को अनुमति मिल गई। यहां पर एक सामाजिक दर्शन समझने लायक है। मां महाराज श्री दशरथ अतिशय दुख में, पति और पुत्र दोनों के जीवन में दुख हो तो पत्नी किसके साथ खड़ी होती है? पति के साथ खड़ी होती है। मां कौशल्या महाराज श्री दशरथ के दुख में साथ बड़े आचरण करते हैं, छोटे वैसी ही शिक्षा लेते हैं। जानकी जी ने देखा अपनी सासू मां के इस आचरण को, पति के दुख में यदि वह साथ खड़ी हैं तो मेरा भी यह धर्म है, मैं भी अपने पति के दुख में साथ साथ रहूं। लखन भैया द्वार के बाहर खड़े प्रिया प्रीतम का संवाद भी सुन रहे, सोचने लगे कि मैं कैसे कहूंगा राघव भैया मुझे भी साथ ले चलो, और मुझे कहीं छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, क्या करूं? हृदय स्पंदित होने लगा। उसी समय युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी बाहर निकले। लखन भैया जीवाचार्य, हमारे आचार्य, अंतिम उपाय क्या है? वह कौन सा उपाय है जो हम कर दें तो परमात्मा हमारा त्याग नहीं कर सकते? ध्यान से सुनेंगे। वह कौन सा उपाय है? का वह है शरणागति, वह है प्रपत्ति। यदि कोई भगवान की शरणागति कर ले, भगवान का प्रपन्न हो जाए, भगवान के चरण पकड़ ले, तो भगवान उसका त्याग नहीं कर सकते। और लखन भैया इस चरमोपाय को जानते हैं। जैसे ही ये दोनों बाहर निकले, महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, वास्व परियाकुल मुख शोकम सोढ़ुम शक्नुवन। लखन भैया के आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। राम जी को देखते ही धड़ाम से चरणों में गिरे और गिर करके जोर से युगल चरण को पकड़ लिया। सब भ्रातुस चरणौ गाढ़म। गाढ़म का एक अर्थ तो है कि जोर से पकड़ा, का अर्थ है महाविश्वास पूर्वकम। यह महाविश्वास है कि यदि हम ठाकुर जी के चरण पकड़ लेंगे तो यही निवेदन कर रहे हैं, राघव भैया हमें भी साथ ले चलो। हे रघुराई आंख को पकड़ लो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। किसी की बड़ी प्यारी रचना है, आइए बड़े पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं अगम अनजानी पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगर ये अगम अनजानी पथिक में मूढ़ अज्ञानी। संभालो गे नहीं राघव, संभालो गे नहीं राघव, तो कांटे चुभ ही जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे।
हित मेरा नौका नहीं तैराक मैं पका नहीं मोहित मेरा नौका नहीं तैराक मैं पका कृपा का सेतु बंधन हो कृपा का सेतु बंधन हो प्रभु हम रघुराई नहीं तो डूब जाए। नहीं है बुद्धि विद्या बल माया में डूबी मति चंचल नहीं है बुद्धि विद्या बल माया में डूबी मति चंचल निहारे गे मेरे अवगुण निहारे गे मेरे अवगुण तो प्रभु जी उब जाएंगे पकड़ लो बाहर गुराई नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। प्रतीक्षा रत है ये आंगन शरण लो सिया साजन प्रतीक्षा रत है ये आंगन शरण लो सिया साजन प्रतीक्षा रत है ये आंगन शरण ले लो सिया साजन शिकारी चल जिधर प्रहलाद जी जान जाएंगे पकड़ लो बाहर गुराई नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो बाहर गुराई नहीं तो भ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः सीताम वाचात यशाम राघवम च महाव्रतम। लखन भैया
महाविश्वास पूर्वक श्री रघुनाथ के दोनों चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर रोते हुए मां जानकी जी की ओर देखते हैं। सीताम उवाचात यशाम राघवम च महाव्रतम। सीता जी की ओर देखने का भाव क्या है? हमारे आचार्यों ने इस पंक्ति की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या की है। कहा बिना आचार्य के शरणागति नहीं होती। और हमारी आचार्या कौन है? श्री जी हैं। इसीलिए तो इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे यहां श्री जी आचार्य है और बिना आचार्य के शरणागति सफल नहीं होती। बिना आचार्य के। तो लखन भैया जानकी जी की ओर देखकर इसलिए रो रहे हैं कि आप तो शरणागति के सारे रहस्य को जानती हो, आप तो आचार्य हो, तो मेरी शरणागति सफल करा दो। मैं आपकी आचार्यत्व में मैं भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहा हूं और आप इनको याद दिला दो। राघवम च महाव्रतम। राम जी का महाव्रत क्या है? जो भी एक बार शरण में आ जाए राम जी उसको अपना लेते हैं। यही तो राम जी का महाव्रत है। श्रीमद् भगवद गीता में भी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान का व्रत क्या है? महाव्रत क्या है? जो भी जीव एक बार शरणापन्न हो जाए भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसका त्याग नहीं करते। तो लखन भैया ने मानो इस चरमोपाय का आश्रय लिया, प्रपत्ति का आश्रय लिया, चरण पकड़ लिया। और आप सबको पता है कि राम जी फिर लखन भैया को भी साथ ले लिए। शरणागति किसकी करनी चाहिए इसका भी नियम है। शरणागति किसकी करनी चाहिए? का शरणागति उसी करनी चाहिए जिसकी शरणागति सफल हो। अभी आगे प्रसंग आएगा। समुद्र के तट पर दो लोगों ने शरणागति की। विभीषण ने राम जी की शरणागति की और राम जी ने समुद्र की शरणागति की। किसकी शरणागति सफल रही? विभीषण की सफल रही, राम जी की नहीं रही। शरण्य तो राम जी ही है, शरणागति तो भगवान की ही करनी चाहिए। तो लखन भैया भी जोर से राम जी के चरण पकड़ लिए। राम जी ने समझाया, लक्ष्मण तुम यदि मेरे साथ वन चलोगे तो अयोध्या में रहेगा कौन? पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, माताएं रो रही हैं, प्रजा दुखी है, मेरे दो भाई यहां पर नहीं है, कौन संभालेगा इन सबको? तुम्हारा अयोध्या रहना आवश्यक है। भाई यदि तुम यहां रहोगे ना, तुम्हें कीर्ति मिलेगी, भूति मिलेगी, सुगति मिलेगी। लखन भैया कहते हैं, राघव भैया हमें आपके बिना वैकुंठ भी नहीं चाहिए। न देवलोकाक्रमणम नामरत्वम अहम वृणे ऐश्वर्यम चापि लोकानाम कामयेन त्वया बिना। इसी का अनुवाद गोस्वामी पाद करते हैं, धर्म नीति उपदेशीय ताही कीरति भूति सुगति प्रिय जाए। धर्म और नीति का उपदेश उसे करना राघव भैया जिसको कीर्ति चाहिए, जिसको ऐश्वर्य चाहिए, सेवा चाहिए। रामानुज कौन है? लक्ष्मण ही तो रामानुज है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। जीव के जीवन की सबसे बड़ी धन्यता यह है कि उसको भगवान का नित्य कैंकर्य मिल जाए। ठाकुर जी मुझे कोई भी लोक नहीं चाहिए, न देव लोकाक्रमणम नामरत्वम अहम ऋणे ऐश्वर्यम चापि लोका नाम कामये न त्वया।
अंततः लखन भैया ने एक बात पूछी, राघव भैया एक बात बताओ, क्या आप मेरे बिना 14 वर्ष तक वन में रह लोगे? जो भाई बचपन से लेकर आज तक मेरे बिना सोया न हो, न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, जो भाई मेरे बिना बचपन से लेकर आज तक एक और भोजन तक न किया हो, मृष्टमन्नमुपानीतम अश्नाति नहीं तम बिना, क्या वह राघव भैया लक्ष्मण के बिना 14 वर्ष तक वन में रह लेंगे? यदि हां तो ठीक है, मैं अयोध्या में रह जाऊंगा। लेकिन यदि नहीं, और मुझे अयोध्या में रोककर यदि आप अपने हृदय को कष्ट दोगे राघव भैया, तो लक्ष्मण अपने कष्ट को सह लेगा, लेकिन अपने राघव भैया के हृदय के कष्ट को नहीं सह पाएगा। एक गुलाब के फूल पे सब स्प्रे मार देते हैं, रोज ये आ जाता है, रोज इसकी तेज गंध से छींक आने लग रही है। तो आजकल तो सब चीज आर्टिफिशियल हो गई, अब फूल की भी असली सुगंध नहीं मिलती, अलग से स्प्रे मारते हैं, सब आर्टिफिशियल। हाँ महाराज, सब आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल ही एआई, तो टेक्नोलॉजी में भी जब से एआई आया तब से ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है। तो निवेदन कर रहा था कि जब लखन भैया ने ऐसा कहा तो राम जी भी लक्ष्मण को खींचकर हृदय से लगा लिए, और राम जी कहते, भाई सच तो यही है कि मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। मां सुमित्रा ने भी अनुमति दी है, रामं दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। लेकिन रामचरितमानस में प्रसंग गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदरतम ढंग से लिखा। मानसकार ने यहां पर लिखा है कि राम जी ने कहा, भाई जाओ अपनी मां से पूछ कर आओ, यदि वो अनुमति दे तब मैं तुम्हें ले चलूंगा। और लखन भैया अपनी मैया के पास गए, मैया के चरणों में प्रणाम किया और बताया कि मां राघव भैया वन को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा जाओ अपनी मां से पूछ कर आओ, यदि मां आज्ञा दे तब मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैया सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण मैंने तुम्हारी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे लाल आ तुम चूक गए। लगन भैया ने पूछा, कैसे मां? कहा, जब श्री राम ने कहा कि अपनी मां से पूछ लो तो तुम दौड़े दौड़े मेरे पास आ गए। तुम्हारे शरीर को जन्म देने वाली, तुम्हारे देह को जन्म देने वाली देही मां सुमित्रा हो सकती है, लेकिन जीव मात्र की मां तो वैदेही है। तुम्हें वहीं खड़ी अपनी वैदेही मां से पूछ लेना चाहिए था कि मां मैं वन को चलूं कि ना चलूं, तुम मेरे पास क्यों आए? जीव मात्र के पिता श्री राम है और जीव मात्र की असली माता श्री जानकी है, तुम्हें वहीं पूछ लेना चाहिए था। यहां गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, मारी मातु में तात तुम्हारी मातु बैदे तात तुम्हारी मातु बैदे पिता राम पिता राम जो पैसी राम जी कछु नाही अवध तुम कछु नाही अवध तुम्हारा काज कछु नाही। माता पिता वन को जा रहे, तुम अयोध्या में सब सरोगे। अच्छा लक्ष्मण एक बात बताओ, श्री राम वन को जा रहे हैं, तुमने क्या सोचा, किस लिए राम वन को जा रहे हैं? राम वनगमन की बड़ी बड़ी व्याख्याएं की जा रहे हैं। भक्तिमती माता शबरी के बेर खाने जा रहे, कृपा सिंधु रघुवीर, मां कह रही है भक्त और परिकर को
सेवा का और राम वनगमन का कोई दूसरा हेतु नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है। मानसकार लिख रहे हैं, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, तुम्हारे ही भाग राम बन तात कछु नाहि, सकल सुकृत कर बड़ा फल हो, बड़ फल हो राम सिया पद सहज सने, राम सिया। इस बात को आप ठीक से राम सीय पद सहज सने हो। सुकृत किसे कहते हैं? पुण्य। घोषणा हो रही है ना, स्नान कर रहे, आप जितना धर्म कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, इसका फल क्या है? पुण्य। लेकिन समस्त पुण्यों का फल क्या है? आपने कभी सोचा? यदि आप सुख समझते हैं, यदि आप धन संपत्ति वैभव समझते हैं, तब आप ठीक से पुण्य का फल नहीं समझते। पुण्य का असली फल है भगवान के चरणों में सहज प्रेम हो जाना। यह पुण्य का फल नहीं मिला। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सीय राम पद सहज सने। भागवतकार भी कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठित पुरुषाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवल। व्रत करो, कितनी भी कथा सुनो, यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो आपका यज्ञ बेकार है, आपका धर्म कर्म बेकार है, कथा सुनना बेकार है। इन सब अनुष्ठानों का एकमात्र फल है श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सीय राम पद सहज सनेहू। नहीं तो सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। सब बेकार है, व्यर्थ है। यदि श्री सीताराम जी के चरणों में, यदि भगवान लक्ष्मी इष्ट के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो सारा धर्म कर्म बेकार है।